यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी की बुक में अध्याय 4 में हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उस चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलागुण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन ऑर्स्टेड ने किया था। उन्होंने एक बड़ा सरल एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बताया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक बैटरी है जिससे चालक तार तथा कुंजी जुड़े हुए हैं। इस चालक तार के नीचे एक दक्षिण दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई एक चुंबकीय सुई है। चित्र 2 तथा 3 में कुंजी को दबाने पर चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु चित्र 2 में जो विद्युत धारा की दिशा है, चित्र 3 में विद्युत धारा की दिशा ठीक उसके विपरीत है, क्योंकि हमने चित्र 2 तथा 3 में जो बैटरी के या सेल के टर्मिनल हैं, उनकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया है। ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग में हमें यह बताया कि जब परिपथ खुला होता है, अर्थात चालक तार में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। परंतु जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यानी कुंजी को दबाते ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तथा चित्र 3 में दिखाया गया है कि कुंजी को दबाते ही पुनः चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तथा चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, परंतु धारा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी पहले के विपरीत होती है। चुंबकीय सुई में विक्षेप यह प्रदर्शित करता है कि चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण एक उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई में विक्षेपित बल, ये चुंबकीय बल लगा और चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करेंगे किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर किसी चालक में I धारा प्रवाहित हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसको बायो तथा सेवर्ट नाम के 2 वैज्ञानिकों ने हमें बताया। इस कारण से बायो सेवर्ट नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित होती है
और उस चालक तार में एक कोई सूक्ष्म अवयव डेल्टा एल लें। इस सूक्ष्म अवयव डेल्टा एल से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित हो, जो इस डेल्टा एल तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा इस सूक्ष्म धारा अवयव के साथ थीटा कोण बनाती है, तो उस स्थिति में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I। चालक के उस अवयव की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। कोण थीटा की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यह बिंदु P की अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन चारों नियमों को मिलाने पर हम देखते हैं कि डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने पर एक कांस्टेंट μ0/4π यहाँ पर आ जाता है, जिसको जो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो डेल्टा B इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। अतः बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक जिसमें I धारा प्रवाहित होती है, उसके सूक्ष्म अवयव डेल्टा L द्वारा r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर μ0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, अतः इस बायो-सेवर्ट नियम को सदिश रूप में भी व्यक्त किया जाता है। डेल्टा B इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। अंश और हर में r से गुणा करने पर μ0/4π I डेल्टा L r साइन थीटा अपॉन r³। r से अंश में और हर में गुणा करा तो यहाँ आ गया r साइन थीटा और इधर r² × r हो गया r³। ये डेल्टा L साइन थीटा, ये a क्रॉस b इक्वल टू AB साइन थीटा सदिश गुणन हम जानते हैं, तो उससे हम इसको लिख देते हैं डेल्टा B इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L क्रॉस r अपॉन r³। यहाँ पर डेल्टा L की दिशा डेल्टा L में धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार सदिश रूप में डेल्टा B इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L क्रॉस r अपॉन r³। तो यह धारावाही चालक में के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप इस चित्र में बायो-सेवर्ट नियम को दिखाने वाले इस चित्र में अगर ध्यान देंगे तो इसमें आप देखते हैं ये यहाँ पर चुंबकीय ये क्रॉस का चिन्ह है, जो यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, तथा यहाँ पे ये डॉट का चिन्ह है, यह दिखाता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, जिसे हम दाहिने हाथ के हथेली के नियम द्वारा ज्ञात करेंगे।